मिर्जा गालिब ने बोला था कि दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलकदार नहीं हूं। दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलकदार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। यानी बाजार से निकलने वाला हर शख्स भी खरीदार नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अस्पताल से आने जाने वाला व्यक्ति, अस्पताल से निकलने वाला हर व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, आर्टिकल का बी पार्ट, आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया यूज ऑफ ए एंड द और दी। इसके सेकंड पार्ट में थर्ड डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, रोहित इज डैश टॉलेस्ट बॉय। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हमारे पास डिग्री कौन सी आ गई? थर्ड। और इस थर्ड डिग्री को क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द इज यूज्ड। तो यहां मैंने क्या लगाया? आर्टिकल द लगा दिया। लेकिन यहां आर्टिकल द एकदम गलत होगा, क्योंकि आपने पहले सुना था स्कूल कॉलेज में कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन हर बार थर्ड डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। 50% केसेस में आर्टिकल द भी आता है और आर्टिकल ए भी आता है। यहां आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, यहां आर्टिकल ए का यूज होगा। रोहित इज ए टॉलेस्ट बॉय। अब आप सोचेंगे ये क्या हुआ? क्योंकि थर्ड डिग्री से पहले दा ही तो लगा था। यहां मैंने आर्टिकल ए का यूज क्यों किया? क्योंकि मैंने रोहित की किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी कंपैरिजन नहीं किया। जब तक किसी एक व्यक्ति की दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन नहीं होता तो वहां आप आर्टिकल दा का यूज नहीं कर सकते। रोहित इज ए टॉलेस्ट बॉय, इसका मतलब रोहित बहुत लंबा लड़का है। यहां ए टॉलेस्ट का मतलब हो गया बहुत लंबा लड़का है। यहां देखिएगा, रोहित इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन दिस कॉलोनी। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? रोहित इज ए टॉलेस्ट बॉय, रोहित बहुत लंबा लड़का है। सेकंड में क्या है कि रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय, क्योंकि रोहित की तुलना किसी कॉलोनी के बच्चों से की गई है। तो कॉलोनी में दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो यहां रोहित की तुलना मोर देन 2 पर्सन से हुई। जब किसी थर्ड डिग्री से पहले आपने दा लगाना होता है तो आप ये देखें कि क्या उस थर्ड डिग्री के बाद किसी व्यक्ति की किसी अन्य से तुलना हुई। अगर तुलना हुई है तो आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिएगा, थर्ड डिग्री के बाद अगर किसी की तुलना नहीं शो की गई तो आप आर्टिकल ए लगाएं, और थर्ड डिग्री के बाद अगर इस व्यक्ति की तुलना मोर देन 2 पर्सन से हुई तो आर्टिकल दा का यूज करें। तो ए टॉलेस्ट का मतलब बहुत लंबा और दी टॉलेस्ट का मतलब उन सबसे लंबा। किन सबसे लंबा? कॉलोनी के बच्चों से उन सबसे लंबा है। यानी जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, तो आप ए के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगाकर वो बात पूरी कर सकते हैं। जब आप उसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि वह तो उन सबसे अच्छा है, वह तो उन सबसे ज्यादा दयालु है, तो उन सबसे का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति की तुलना मोर देन 2 पर्सन से हुई है। तब आप द टॉलेस्ट का यूज, द मोस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां देखना, सेकंड डिग्री से पहले आर्टिकल 0 लगता है, क्योंकि सेकंड डिग्री दो व्यक्तियों में तुलनात्मक स्थिति में आती है। जब हम किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, जब दो व्यक्ति में तुलना होगी, दो वस्तु में तुलना होगी, तो वहां सेकंड डिग्री पर 0 आर्टिकल लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सेकंड डिग्री के साथ आर्टिकल दा भी लगता है, लेकिन किस केस में लगेगा? जब किसी सेंटेंस में दो सेकंड डिग्री अलग अलग जगह आ जाएं। सेकंड डिग्री, यहां भी सेकंड डिग्री, जब दो अलग अलग सेकंड डिग्री मेंशन हो गई तो उन दोनों का अर्थ होगा जितना उतना, जितना उतना। जैसे जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आप अच्छे मार्क्स लेंगे, जितनी आप प्रयास करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। एग्जाम्पल, कोमल इज डैश मोर इंटेलिजेंट देन भूमि। यहां कोमल की तुलना एक भूमि नाम की लड़की से हुई, तो कोमल और भूमि में दो व्यक्तियों में कंपैरिजन है। दो व्यक्तियों में कंपैरिजन में सेकंड डिग्री के साथ कोई भी आर्टिकल अलाउड नहीं होगा।
यहां देखिएगा, डैश मोर यू वर्क हार्ड डैश मोर यू गेट गुड मार्क्स। यहां मच मोर सेकंड डिग्री, यहां इस सेंटेंस में मच मोर सेकंड डिग्री। जब किसी एक सेंटेंस में दो अलग अलग सेकंड डिग्री मेंशन हो जाए तो वहां सेंस बनेगा जितना उतना। तो दोनों केसेस में, दोनों आप ब्लैंक्स के अंदर आर्टिकल द का यूज करेंगे। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू गेट गुड मार्क्स। यानी जब सेकंड डिग्री के साथ देन अलाउ होगा, जब सेकंड डिग्री के साथ देन लगेगा, यहां सेकंड डिग्री है और यहां देन है, इसका मतलब दो व्यक्तियों में तुलना है, वहां आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। और जिस जगह दो सेकंड डिग्री आ गई और कोई भी कंपैरिजन केस नहीं है तो दोनों ही सेकंड डिग्री से पहले आपने आर्टिकल द का यूज करना है। आर्टिकल में नेक्स्ट स्टेप, अक्सर हम किसी व्यक्ति के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, बिफोर द नेम ऑफ प्लेस। किसी जगह या किसी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल जीरो यूज होता है। जैसे डैश लता मंगेशकर वाज ए ग्रेट सिंगर। लता मंगेशकर बहुत अच्छी, बहुत महान सिंगर थी। यहां एक व्यक्ति का नाम आया लता मंगेशकर, क्योंकि प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम कोई प्रॉपर नाउन में आता है तो किसी व्यक्ति के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, आर्टिकल जीरो इज यूज्ड। लेकिन आज किसी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल ए भी लगेगा। किसी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल ए लगता है, इसका मतलब कोई ना कोई खास बात होती है। जैसे रवीना इज डैश लता मंगेशकर। यहां रवीना में एक क्वालिटी बताई कि रवीना क्या है, लता मंगेशकर है, क्योंकि लता मंगेशकर एक सिंगर के रूप में जानी गई। रवीना को एक सिंगर के रूप में दर्शाया गया है, तो किसी व्यक्ति ने रवीना के बारे में क्या बोला कि रवीना इज ए लता मंगेशकर। क्योंकि लता मंगेशकर एक व्यक्ति का नाम है, यहां आर्टिकल जीरो लगा। लेकिन यहां लता मंगेशकर की खुद की बात नहीं थी, यहां बात एक रवीना नाम की लड़की की थी। रवीना में एक क्वालिटी है कि वो एक सिंगर है, लेकिन देखने वाले को लगा कि उसके अंदर क्वालिटी लता मंगेशकर जैसी है, तो रवीना इज ए सिंगर। आर्टिकल ए लता मंगेशकर के लिए यूज नहीं हुआ, यहां आर्टिकल ए सिंगर के रूप में यूज हुआ है। तो सिंगर इज ए कॉमन नाउन और बिफोर कॉमन नाउन वी यूज आर्टिकल ए। नेक्स्ट एग्जांपल, डैश क्यूबा इज ए स्मॉल कंट्री। जैसे आपको मैंने बोला कि किसी प्लेस का नाम आ जाता है, वहां आर्टिकल जीरो लगाते हैं। जैसे क्यूबा एक स्मॉल कंट्री है, ओके, तो क्यूबा इज द नेम ऑफ प्लेस, आर्टिकल जीरो इज यूज्ड। यहां इस एग्जाम्पल देखिएगा, भिवानी इज डैश क्यूबा, कि भिवानी क्या है, क्यूबा है। यानी भिवानी एक जगह है और इस भिवानी को हम क्यूबा के नाम से जानते हैं। यानी जब किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ दिया जाता है, उसकी क्वालिटी है। तो यहां भिवानी में क्यूबा की स्थिति कैसे आई, क्योंकि भिवानी एक वेल नोन डिस्ट्रिक्ट है जहां काफी सारे बॉक्सर्स फेमस हुए थे। जैसे कि क्यूबा एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा देश है जहां ज्यादा बॉक्सर्स पैदा होते हैं। तो भिवानी के अंदर काफी बॉक्सर्स हैं, तो लोग भिवानी को क्यूबा के नाम से जानने लग गए। तो भिवानी इज ए क्यूबा, भिवानी इज द क्यूबा। अब यहां आप सोचेंगे कि यहां क्यूबा से पहले मैंने आर्टिकल द का यूज क्यों किया। यहां क्यूबा पर जीरो लगा क्योंकि क्यूबा देश की बात खुद की हुई। यहां क्यूबा से पहले ए लगा क्योंकि बात भिवानी की हुई थी, न कि क्यूबा की हुई थी। लेकिन यहां क्यूबा से पहले आर्टिकल द क्यों लगा, क्योंकि ग्रामर बोलता है किसी भी नाउन के बाद, किसी भी नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाए तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो क्यूबा एक नाउन है और जिस नाउन के बाद कोई भी आ जाए प्रेपोजिशन तो वहां आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंशन, आविष्कार। किसी भी आविष्कार की अगर बात की जाती है तो हम आर्टिकल द भी लगाते हैं, और उसी आविष्कार की अगर बात की जाए तो हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज करते हैं। यानी आविष्कार कोई नाउन है तो किसी आविष्कार की अगर बात हुई तो आर्टिकल ए एन भी आता है और आर्टिकल द भी आता है।
अब ये कैसे करेंगे हम फाइंड आउट कि यहां आर्टिकल द लगेगा या यहां आर्टिकल ए या एन लगेगा। अगर उस आविष्कार का यूज हो रहा हो, उस आविष्कार का, उस इन्वेंशन का अगर यूज हुआ है तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर उस इन्वेंशन की बात तो हो गई लेकिन उसका यूज नहीं किया गया तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। जैसे आविष्कार के कुछ एग्जांपल हैं, टीवी है, इसका आविष्कार हुआ, रेडियो है, इसका आविष्कार हुआ, पेन है, वॉच है, फैन है, एक्सेट्रा है। तो ये सभी आविष्कार के नाम आ गए। अगर हम इनका यूज करेंगे तो आर्टिकल द लगा देंगे, अगर इनका यूज नहीं हुआ तो वहां आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज वॉचिंग डैश टीवी, टीवी एक आविष्कार का नाम है। ओके, तो टीवी क्या करने के लिए होता है? देखने के लिए होता है। तो यहां शी ने वॉच का काम किया टीवी को, यानी इस टीवी का यूज हुआ, क्योंकि टीवी देखने के लिए तो होता है ना, तो वॉचिंग का मतलब उसका यूज किया गया टीवी का, तो यहां आर्टिकल क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। यहां शी हैज बॉट डैश टीवी, यहां टीवी एक आविष्कार का नाम तो आ गया लेकिन किसी भी सेंटेंस में, यानी इस सेंटेंस में इसके यूज की बात नहीं हुई, तो यहां आर्टिकल द नहीं लगेगा, ए या एन का यूज करेंगे, तो यहां आर्टिकल ए लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार आई एम लिसनिंग टू डैश रेडियो, रेडियो भी क्या है? एक आविष्कार है। तो रेडियो किसके लिए होता है? सुनने के लिए। जैसे टीवी देखने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, पेन लिखने के लिए, वॉच टाइम को शो करने के लिए। अगर इनका यूज हुआ हो तो वहां आर्टिकल द लगेगा। यहां लिसनिंग का काम हुआ तो रेडियो को तो सुनाई तो जाता है ना, तो इस नाउन का यूज हुआ, इस आविष्कार का यूज हुआ, तो आर्टिकल द लग जाएगा। आई सोल्ड डैश रेडियो, यहां इस व्यक्ति ने रेडियो को बेच ही दिया, इसका मतलब इस व्यक्ति ने इसका यूज ही नहीं किया, यहां यूज की बात नहीं हुई, इन्वेंशन है लेकिन यूज में नहीं है, तो यहां आर्टिकल ए लग जाएगा। क्लियर? तो ठीक इसी प्रकार जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का किसी सेंटेंस के अंदर मेंशन करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वाद्य यंत्र, हम इनको बजाते हैं। जब किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाएगा तो उसके धुनों से बाय गॉड आर्टिकल द निकलेगा, यानी जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे फ्लूट, तबला, पाइप, वायलिन, डल्साइमर, ये हमारे क्या हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। इनको तो बजाया ही जाता है, अगर हम इनको बजाएंगे इसका मतलब इनका यूज हो रहा है। जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा तो वहां आप आर्टिकल द लगाएंगे। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी सेंटेंस में शो तो किया गया लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब वहां आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, शी वॉज प्लेइंग ऑन डैश फ्लूट, कि वह बांसुरी बजा रही थी। भाई बांसुरी किसके लिए होती है? बजाने के लिए होती है। वायलिन किसके लिए होता है? बजाने के लिए होता है। तो यहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या किया गया? यूज किया गया। प्ले एक वर्ब है, प्ले, इसके दो मीनिंग होते हैं। प्ले मैंने खेलना भी होता है, प्ले पर जब प्रेपोजिशन ऑन लग जाती है तो इसकी सेंस बनती है बजाना, और भैया बजाना तो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ही होता है, तो फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, इसका मतलब इसको यूज किया गया है, तो आर्टिकल द का यूज कर देंगे। तो शी वॉज प्लेइंग ऑन द फ्लूट या ऑन द वायलिन। सेकंड, ही बॉट डैश फ्लूट, उसने बांसुरी खरीदी, या ही बॉट डैश तबला, उसने कोई तबला खरीदा, कोई ढोलक खरीदा। तो यहां ही ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अभी यूज नहीं किया, इसने केवल इसको खरीदा है। तो जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जब तक यूज नहीं होगा आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते, हमारे पास आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। तो यहां एन नहीं आएगा क्योंकि दोनों नाउन का साउंड ए ई उ ए से नहीं है, इसका मतलब आर्टिकल ए लगेगा। तो ही बॉट ए फ्लूट और ही बॉट ए तबला। नेक्स्ट, अब ये आर्टिकल का ये जो पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक बहुत सारी जगहों पर विजिट करते हैं। यानी सुबह हम मंदिर जाते हैं, सुबह हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं, सुबह हम मार्केट भी जाते हैं, बाजार भी जाते हैं। यानी जिन जगहों पर आप जा रहे हैं अगर आप उन जगहों पर
उनके प्राइमरी पर्पज से जा रहे हैं। प्राइमरी पर्पज मीन्स जो जगह जिसके लिए बनी उन्हीं कार्यों के हिसाब से अगर हम वहां विजिट करते हैं तो वहां आप आर्टिकल 0 का यूज करेंगे। जैसे स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, यहां स्टूडेंट्स जाते हैं और स्टूडेंट्स क्या करने जाते हैं? स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो जब कोई स्टूडेंट्स बनकर यहां जाएगा तो उसका प्राइमरी पर्पज बन जाएगा। तो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो इन जगहों पर हम आर्टिकल 0 का यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही टेम्पल, चर्च, ये जगह किसके लिए बनी है? पूजा करने के लिए। क्योंकि इन जगहों पर हम जाते हैं तो इन्हीं के प्राइमरी पर्पज से जाते हैं। तो पूजा करने वाला यहां जा रहा है तो यहां आर्टिकल 0 लगेगा। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। मार्केट और बाजार, ये किसके लिए बने हैं? शॉपिंग करने के लिए बने हैं। और शॉपिंग करने वाले कौन होते हैं? बायर होते हैं, खरीदार होते हैं। यानी खरीदार बनकर जाते हैं तो आप उनके प्राइमरी पर्पज से जाते हैं, क्योंकि मार्केट और बाजार हमेशा खरीदारों के लिए तो बना है, तो यहां आर्टिकल 0 लगेगा। लेकिन ध्यान रखना कि मिर्जा गालिब ने बोला था कि दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलकदार नहीं हूं। दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलकदार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। यानी बाजार से निकलने वाला हर शख्स भी खरीदार नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अस्पताल से आने जाने वाला व्यक्ति, अस्पताल से निकलने वाला हर व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट हो या इंजर्ड, घायल व्यक्ति हो, तो वहां हॉस्पिटल में वो इलाज करवाने के लिए जाएगा। तो पेशेंट और इंजर्ड अपने प्राइमरी पर्पज से जाएंगे तो वहां क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति जाएगा, वो किसी अन्य काम के लिए जाएगा, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल के साथ आर्टिकल आप 0 नहीं लगाएंगे। ठीक ऐसे ही ऑफिस किसके लिए बने हैं? कर्मचारी के लिए बने हैं। वो क्या करने जाएंगे? ड्यूटी करने जाएंगे। यानी जब आप इंप्लॉइज बनकर जाते हैं तो वहां ऑफिस में क्या लगेगा? 0 आर्टिकल, क्योंकि इंप्लॉइज ड्यूटी करने जाएगा तो इंप्लॉइज का वहां पर प्राइमरी पर्पस आएगा। तो जिन जगहों पर आप इनके प्राइमरी पर्पस से विजिट करते हैं, द प्लेसेस वेयर यू गो विद प्राइमरी पर्पस, देन आर्टिकल 0 इज अलाउड। तो ऑफिस में या किसी बैंक में आप इंप्लॉइज बनकर जाते हैं तो वहां आर्टिकल क्या लगेगा? 0 लगेगा। ठीक ऐसे ही जेल और प्रिजन, ये दो जगह गिल्टी, दोषियों के लिए बनी है, क्योंकि जेल और प्रिजन में दोषी आदमी जाएगा। ये दोषियों के लिए बनी है, तो दोषियों के लिए बनी है तो वो प्राइमरी पर्पस में जा रही है, तो यहां क्या लगेगा? आर्टिकल 0 लगेगा। तो इन जगहों के बिल्कुल विपरीत अगर हम किसी अन्य कार्य हेतु जाएंगे, अन्य कार्य हेतु का मतलब हो गया कि आप सेकेंडरी पर्पस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो जिन जगहों पर आप अन्य उद्देश्य से जा रही हैं तो वहां आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि स्कूल और कॉलेज में वैसे तो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनका तो प्राइमरी पर्पस है तो आर्टिकल 0 लगेगा। लेकिन जब पेरेंट्स जाएंगे या फिर कोई स्टाफ जाएगा तो पेरेंट्स और स्टाफ तो पढ़ाई करने नहीं जाएंगे, वो तो किसी अन्य कार्य के लिए जाएंगे, तो वहां इन जगहों पर क्या लग जाएगा? आर्टिकल द लग जाएगा। ठीक ऐसे ही टेम्पल और चर्च, यहां पूजा करने वाले जाए तो आर्टिकल 0 लगेगा। लेकिन कोई चोर है या कोई मुजरिम है, अगर वो चोरी करने के पर्पज से यहां जा रहा है तो इसका मतलब उसका पर्पज कौन सा बन गया? सेकेंडरी पर्पज बन गया। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी पर्पज इफ वी विजिट देयर देन आर्टिकल द इज यूज्ड। ठीक ऐसे ही मार्केट में हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द लगेगा। यहां क्या था कि जो मार्केट में, जो बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाएगा उसका प्राइमरी पर्पज आएगा, वहां आर्टिकल 0 लगेगा। ठीक ऐसे ही हॉस्पिटल, अस्पताल में जाने वाले अगर अस्वस्थ हैं, पेशेंट हैं तो 0 आर्टिकल लगेगा। और स्वस्थ व्यक्ति अगर जा रहा है, हेल्दी पर्सन अगर जा रहा है तो आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि वो किसी इलाज के लिए नहीं जा रहा, वो किसी अन्य कार्य के लिए जा रहा है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स गो टू डैश स्कूल एट 8 AM। यहां स्टूडेंट्स
कहां जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। यानी विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो विद्यार्थी भाई पढ़ने के लिए तो जाएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल एक प्राइमरी पर्पस आ गया, तो पढ़ने वाले जाएंगे तो जीरो आर्टिकल। यहां क्या हुआ, माई फादर वेंट टू डे स्कूल, यहां भी स्कूल में कोई गया, यहां विद्यार्थी गए तो जीरो। लेकिन पिताजी गए हैं तो पिताजी क्या करने जाएंगे, पिताजी या तो उस प्रिंसिपल से मिलने जाएंगे, या बच्चे की फीस जमा करवाने के लिए जाएंगे, या पीटीएम में जा रहे हैं। यानी फादर जो होना एज ए स्टूडेंट नहीं जा रहे, वो किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं। अन्य कार्य का मतलब क्या हो गया कि सेकेंडरी पर्पस में जा रहे हैं, तो सेकेंडरी पर्पस में स्कूल पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। द इंजर्ड वर टेकन टू डैश हॉस्पिटल, यहां घायल आदमी गए, तो घायल क्या करने जाएंगे, इलाज कराने के लिए जाएंगे। तो यहां जो हॉस्पिटल जो जगह है ये प्राइमरी पर्पस में आ गया, क्योंकि इंजर्ड का वास्ता हॉस्पिटल से होगा तो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। लेकिन घायलों से मिलने वाला कोई जाएगा तो वहां जाने वाला तो स्वस्थ है, वहां आर्टिकल द लगेगा। यहां आई वेंट टू, मैं गया, हॉस्पिटल अस्पताल गया, टू सी मिलने के लिए, माई एलिंग फ्रेंड मैं अपने बीमार मित्र से मिलने के लिए अस्पताल गया। तो जाने वाला तो स्वस्थ है, इसका मतलब वो किसी अन्य कार्य के लिए गया, किसी से मिलने के लिए गया या किसी की रोटी सोटी देने के लिए गया, तो यहां आर्टिकल क्या लग जाएगा, ता लग जाएगा। ही वेंट टू डैश मार्केट, अब एक व्यक्ति मार्केट गया, क्या करने के लिए गया, टू बाई फर्नीचर, फर्नीचर को खरीदने के लिए गया। तो जाने वाला क्या है, खरीदार है, तो खरीदार बनकर जाएंगे तो क्या लगेगा, जीरो। यानी दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलाकदार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। यहां देखिएगा शी वेंट टू डैश मार्केट, यहां कोई लेडी मार्केट में गई, टू ब्रिंग हर मदर अपनी मम्मी को लाने के लिए मार्केट में गई। इसका मतलब इसका पर्पज सेकेंडरी पर्पज आ गया, तो यहां क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। लास्ट एग्जांपल, द थीफ वॉज सेंट टू डैश जेल फॉर 3 months, चोर महाराज को जेल में 3 महीनों के लिए भेज दिया गया। तो जाने वाला कौन है, गिल्टी पर्सन, और गिल्टी पर्सन कहां जाएगा, जीरो, जेल में जाएगा, क्योंकि यहां इसका प्राइमरी पर्पस आ गया। लेकिन अगर इसकी वाइफ अगर इससे मिलने के लिए जाएगी तो जाने वाली तो इनोसेंट है, और इनोसेंट केस के अंदर जेल के साथ या प्रिजन के साथ आर्टिकल द लग जाएगा। कैसे, ऐसे, द थीफ्स वाइफ वेंट टू डैश जेल, अब यहां चोर की पत्नी गई, जेल गई, टू सी हर हस्बैंड अपने पति देव से मिलने के लिए जेल गई। अब जाने वाली तो क्या है, इनोसेंट है, इसका मतलब इसका जो पर्पज है जेल में जाना वो किस में आ गया, सेकेंडरी पर्पज में आ गया। और इन केस ऑफ सेकेंडरी पर्पज वी यूज आर्टिकल द और दी। क्लियर।